जो लोग तो उनसे भी बातचीत करके आया हूँ, उनका ये कहना है कि इतिहास बताता है, हस्तिनापुर से यहाँ तक गुफा भी है और ये पांडवों की धरती है। और आज के भाषण में जेकी दादा बता रहे थे, आप भी बता रहे थे कि आदिवासियों की धरती, इसमें क्या सच है? यहाँ पर ये गोटी आंबा जो हमारे यहाँ सारथी कब्द है, एक जो आम था वहां पर इस तरह से पानी जो आ रहा था, उसको एक आदिवासी समुदाय पहले से प्रकृति पूजक रहा हुआ है। तो प्रकृति की जो अदृश्य आकर्षण वाली जो चीजें होती है, उसको अपने आप को देवता माना है। आदिवासी समुदाय ने जब सूरज को, यहाँ पूरे देश के लोगों ने सूरज एक हमको रोशनी देता है, एक आकर्षण केंद्र है, तो उसको भगवान माना, चांद को माना, तारे को माना, इसी तरह नदी नालों को माना, पहाड़ों पर्वतों को माना। यही वास्तविकता है। और यही वास्तविकता है कि यहाँ पर आदिवासी समुदाय इस इलाके का अपने घर में फसल होती है, भुट्टे होते हैं, तो सबसे पहले गोटियामा पूजने आता है, इसके बाद खाता है। लेकिन उनका ये कहना है कि वो जो सच्चाई ये है कि ये गोटियाम्बा है और यहाँ पर आदिवासी समुदाय अपने पूर्वजों की अस्थि विसर्जन करने का काम करते हैं। यहाँ दूसरा कोई समाज नहीं आता है। मोनिका दाइमा जी करके एक महिला है, कल ज्ञापन के लिए बोल रही थी और हमारे मांग और सिंदूर, हमारे श्रृंगार का जो विरोध करते हैं उनको यहाँ नहीं आने देंगे। देखो बेचारी महिला, मैं बेचारी कहूंगा कि उनको एक कागज पकड़ाया था और मैं देख रहा था उनका सारा वीडियो, मैंने देखा वो कागज पढ़ रही थी बेचारी, ठीक है, उनको मोहरा बनाया गया है। मैं इस बहन को कहना चाहूंगा कि आदिवासी समुदाय की भक्ति में बेलन भक्ति कहवाए, आदमी और पति और पत्नी दोनों साथ में करते, आरती भी होती है। हमारे गोविंद गुरु महाराज की जो भक्ति होती है, उस भक्ति में आरती करते हैं तो पति पत्नी दोनों साथ में, और उसी को गुरु स्वीकार करते हैं कि जो बेलन हो, अधूरी भक्ति को स्वीकार नहीं करते। लेकिन जो वो धर्म बता रहे हैं, क्या उसमें महिला को सम्मान देते हैं? महिलाओं को ताड़न का साधन माना है उन लोगों ने उस विचारधारा में। और हमारे रामचरितमानस में लिखा, हाँ, रामचरितमानस में लिखा है कि महिला ताड़न का साधन है। तो हमारी इस बहन को कहना चाहूंगा कि आप आपका जो सम्मान नहीं कर रहे हैं, उस धर्म की रक्षा करोगे आप। हमारा धर्म तो गोविंद गुरु महाराज, हमारी जो भक्ति है, हालांकि धर्म और भक्ति में भी अंतर है, उस पर भी बाद में आएंगे, ठीक है। अभी उस पर बताना चाहूंगा, जब गोविंद गुरु महाराज कलजी भेमा के पास आए शुरुआत में बासिया, तो बासिया जब आए तो हमारे डोकरों ने कहा कि हम तो बेलन भक्ति को मानेंगे, मतलब जोड़ात भक्ति को। तो गोविंद गुरु महाराज को वापस भेजा गुजरात, और गनीमा उनकी जो पत्नी थी वो उनको लेके आए, इसके बाद उनको गुरु माना है। ये सच्चाई है। और आज एक तरफ वो दूसरे धर्म, हम किसी धर्म, आपको मानना है मानो, आपको हिंदू मानना है, आपको जो मानना है मानो, हम ना नहीं कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आदिवासी की भक्ति परंपरा अलग ही है। एक तरह से नहीं, एक बार वापस बता दूं, हमारा ये मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा रिजर्वेशन है, हमारा मुद्दा अधिकार है, हमारा मुद्दा यहाँ पर जो कुपोषण फैल रहा है तेजी से वो है, हमारा यहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है, उस बेरोजगारी दूर करने का बड़ा मुद्दा, ये मुद्दे हैं। लेकिन ये जानबूझ के सारे मुद्दों को भटकाने के लिए सिर्फ धर्म का मुद्दा बार बार लेके आ रहे हैं। सलोम भर में बीएपी बनाम बीजेपी, और यहाँ पर भी एक तरह से यहाँ भजन मंडली ऊपर नीचे चल रही थी और दोनों तरफ से ये आंदोलन चल रहा है। इसको कैसे लोकतंत्र में इसको राजनीति से जोड़ कर देखा? सिंपल सी चीज है, एक आम तो देसी आम, एक कलम बड़ा आम। सिंपल सी बात, कलम बड़ा कौन? सुनो, सिंपल सी बात है, एक तो देसी मुर्गा जो सुबह 4 बजते टाइम अपने जिंदा होने का एहसास करता है और बोलता है, और दूसरी तरफ एक बॉयलर मुर्गा जो पिंजरे में पैक होता है, उसको अपने अस्तित्व का, अपनी ताकत का कोई पता नहीं होता है, ठीक है। तो समझने वाले समझ आएंगे। एक और लास्ट सवाल सर, कल परसों मैंने इंटरव्यू लिया था भगवती बिल का, तो वो ये कह रहे थे कि राजकुमार जी बीजेपी वालों को उकसाते धर्म के लिए, और ये दोनों एक तरह से मतलब इन लोगों को भगवती बिल नाम सुना है, मैंने देखा भी है कहीं, लेकिन इनके बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहूंगा, ठीक है। उनके बारे में मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहूंगा। लोगों की उम्मीद है यहाँ पर किसकी मूर्ति लगने वाली, पूर्वजों की, जो जैसा कि इन्होंने डिमांड रखी कि यहाँ पर अगर ऐसी कोई इस आदिवासी धार्मिक स्थल को जिन्होंने अस्तित्व में लाए, इनकी लगना चाहिए। जिन्होंने इस क्षेत्र को आस्था का केंद्र बनाया, जिन्होंने इस तपस्या करके इसको आस्था का केंद्र बनाया, उनकी लगनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, आ जाओ इधर, कैमरा है ये, तो कौन फोटो कैसा करें।